है। बोलो आज का वचन मेरे लिए है। बोलो मेरे लिए है। अब पड़ोसी को बोलो, बोलो आपके लिए है, आपके लिए है। हालेलुया। 2026 लग चुका है और 2026 का जनवरी का भी कुछ दिनों के बाद ये महीना चला जाएगा। तो 2026 से ही मैं एक बात प्रभु से कहती कि प्रभु हम चाहते हैं फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया का हर एक व्यक्ति इस 2026 के अंदर ही कुछ नए स्टेप उठाए, कुछ नए निर्णय ले, ताकि वो आगे क्या हो सके, आगे बढ़ सके। हमें पीछे नहीं होना है, हमें क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। पर कुछ चीजें हैं जब हम आगे चलते हैं ना, तो पीछे की चीजों को साथ लेकर नहीं चल सकते। चल सकते हो क्या? पीछे की चीजों को साथ लेकर क्या है, चल सकते हो? अगर आप पीछे की चीजों को साथ लेकर चलोगे ना, तो आपका जो चलना है ना, जो आपकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। आप पुराना सामान भी घर में रखे हुए हो, 25 साल पुराना, कुछ लोग आपने देखा है 25 साल पुराना, 30 साल पुराना भी सामान घर में रखे रहते। कपड़े फट चुके हैं, बिल्कुल सड़े हुए हैं, जूते टूट चुके हैं, पर फिर भी कहां पर रखे हैं, घर में रखे हुए हैं। कुछ लोग रखते हैं याद के लिए, पर मैं एक चीज समझती हूँ कि जब चीज फट गई है, जब चीज बेकार हो गई है, जब चीज खराब हो चुकी है, तो उसका बाहर जाने का क्या आ चुका है, समय आ चुका है। तो कुछ चीजें है ना हमारे जीवन से बाहर निकलनी क्या है, जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। प्रभु के लोग, आपको पता है किस लिए नाश हो रहे हैं? ज्ञान ना होने के कारण। परमेश्वर ने लोगों को बहुत बुद्धि दी है, सच में बहुत बुद्धि दी है, पर हम असल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्या है, नहीं करते। कई बार सच में कुछ लोग है ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कामों में क्या है, नहीं करते। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल क्या है, करना आना चाहिए। हालेलुया। क्यों ना एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक वचन निकालिए जरा। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत कोई पढ़े जरा। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए ध्यान से सुनिए, पहली बात क्या लिखी है, सचेत रहो। क्या रहो? सचेत रहो। और दूसरा क्या लिखा है, जागते रहो। अब सचेत का मतलब क्या है? सचेत का मतलब क्या है? चौकन्ना होके रहना, बिल्कुल, है ना? क्या होके रहना? एकदम चौकन्ना होके बैठना, चौकस होके क्या है, बैठना है। कई बार रात में जब चौकीदार होता है तो उसको क्या बैठना पड़ता है, बिल्कुल चौकन्ना होके, सचेत होके बैठना पड़ता है। अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी आंखों को, अपने माइंड को, हर चीज से उसे क्या रखना पड़ता है, एकदम चौकन्ना होके बैठना पड़ता है, सचेत होके बैठता है वो, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऐसी होती है। तो बाइबल हमें क्या कह रही है, कह रही है सचेत हो। अब हमें किस चीज के लिए सचेत होना, सचेत होना है, पहले क्या होना है, सचेत होना है, चौकन्ना होना है। किस भाग में चौकन्ना होना है? और क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, जागते रहो। क्या लिखा है, जागते रहो। अब लिखने वाला ये क्यों कह रहा है कि जागते रहो? क्या कलीसिया सो रही है क्या? क्या आप सो रहे? अब यहाँ पर आप बैठे, मैं आपसे कह रही हूँ जागते रहो। अब आप कहोगे हम सो तो रहे नहीं, है ना, हम सो तो रहे नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगी जागते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है? क्योंकि पहले लिख दिया ना, चौकस रहो। क्या रहना है, जागरूक होना है, सचेत होना है। तो चौकस रहना है। और किससे चौकस रहना, किसके प्रति जागरूक रहना, किसके प्रति सचेत होना है? हाँ, क्या लिखा है आगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, किसके प्रति जागना है, किसके प्रति जागना है, शैतान के प्रति जागरूक रहो, सचेत रहो। और आगे क्या लिखा है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी कौन है? हमारी सास, बहू, बेटी, पति, पत्नी? नहीं, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी भी नहीं। हाँ ठीक है, कौन है हमारा शत्रु? हमारा विरोधी कौन है?
शैतान और कोई हमारा विरोधी नहीं है, लोग हमारे विरोधी नहीं है, हमारा पड़ोसी हमारा विरोधी नहीं है, पत्नी विरोधी नहीं है, पति विरोधी नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातें हो सकती है पर वो हमारे विरोधी नहीं है। हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। और बाइबल उसी के प्रति हमें क्या कह रही है? उसके प्रति सचेत रहो और क्या रहो? जागरूक रहो, जागते रहो, जागते रहो। तुम्हें चौकन्ना होना पड़ेगा कि तुम्हारा शत्रु क्या चाल चल रहा है, शैतान तुम्हारे विरुद्ध कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है, किस बात से वो तुम्हें मार रहा है, किस भाग में तुम्हें कमजोर कर रहा है, किस भाग में तुम्हें काट रहा है। वो हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े हुए इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। अब बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान सबको खा सकता है। सबको खा सकता है क्या? सबको फाड़ता है क्या? सबको नुकसान पहुंचा सकता है वो? नहीं, सबको नुकसान नहीं पहुंचाता है वो। अगर सबको फाड़ खाता तो अब तक वो कलीसिया को क्या कर चुका होता? खत्म कर चुका होता। जितने भी जो सेवक लोग ईमानदारी से जो सेवा कर रहे हैं ना, कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, सबसे पहले वो सेवकों को खत्म करता। समझ रहे हो? इसका मतलब उसमें खत्म करने की, नाश करने की ताकत नहीं, आपको समझना पड़ेगा। शैतान में लोगों को खत्म करने की या नाश करने की, उन्हें खत्म करने की ताकत उसके अंदर नहीं है। ना तो उसके अंदर खत्म करने की ताकत है, याद रखिए, और ना ही बनाने की ताकत उसके अंदर है। पर आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है, आपको वो ताकत दी है। आप बना भी सकते हैं और आप बिगाड़ भी सकते हैं, ये सच बात है। आप क्या कर सकते हैं? आप बना भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बिगाड़ भी सकते हैं। चीजों को सही भी कर सकते हैं और चीजों को खराब भी कर सकता है। व्यक्ति के अंदर वो पावर है, आपके अंदर, शैतान के अंदर कोई भी ताकत नहीं है। ये तो लोगों की एक आदत हो गई है कि वो कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, हर गलती का ठेकरा किस पर फोड़ देता है? शैतान पर। और कुछ तो इतने स्मार्ट है कि वो शैतान पर भी नहीं फोड़ते, अपनी गलती का ठेकरा परमेश्वर पर फोड़ देते हैं। सच में, ये सच मैंने देखा है। कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं कि अपनी गलती का ठेकरा किस पर फोड़ देते हैं? परमेश्वर पर। प्रभु ने नहीं किया, प्रभु मेरे लिए नहीं कर रहा, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। जबकि असल में हमें देखना चाहिए कि प्रभु ने तो सब कुछ पूरा कर दिया, प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। सब कुछ पूरा हो गया ना। यीशु मसीह का जो काम था, यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, जो मेरा काम था, जो मुझे मनुष्य जाति के लिए करना था, जो पूरे संसार के लिए जो काम मुझे करना था, अब वो क्या हो गया? पूरा हो गया। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमें यीशु मसीह से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। पर कुछ लोग अपनी गलती का ठेकरा भी किस पर फोड़ते हैं? प्रभु पर फोड़ते हैं। प्रभु ने नहीं किया, प्रभु ने नहीं किया। अरे प्रभु ने अपने आप को दे दिया, अपनी जान दे दी, अपना कीमती लहू बहा दिया, अपने आप को दे दिया, और प्रभु क्या करेगा? समझ रहे? पर ये क्यों होता है पता है? ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण। बुद्धि सबके पास है। मैं एक बात सच में कहती हूँ, बुद्धि सबके पास है। जब एक व्यक्ति गलत करता है तो उसमें भी तो दिमाग लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? एक व्यक्ति अगर बुराई करता है तो उसमें भी तो दिमाग लगाता है ना, वो बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से। अरे उसको पता नहीं चलना चाहिए, अरे उसको पता नहीं चलना चाहिए। घर में कई बार बच्चे गलत चीज के लिए यूनिटी कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना संगति। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, पापा को पता नहीं चलना चाहिए, तो वो क्या, वो भी तो क्या है? बुद्धि है। पर बस उसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? गलत चीज के लिए। बुद्धि सबके पास है, कोई निर्बुद्धि नहीं है। बस ज्ञान की क्या है? ज्ञान की कमी है। परमेश्वर ने बुद्धि सबको दी है, पर हमें ज्ञान भी क्या है? होना चाहिए। और ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान आएगा वचन को पढ़ने से। ज्ञान कहां से आएगा? वचन को पढ़ने से। पतरस कह रहा है, सचेत रहो, जागते रहो, चौकन्ने रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में कि किसको फाड़ खाए। याद रखिए, वो हर किसी को फाड़ता नहीं है, वो ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। आप सर्च करना, यूट्यूब
जब आप देखोगे, एक शेर जब शिकार करता है ना, तो पता है कैसे करता है? एक शेर जब शिकार करता है तो झाड़ी में छिप कर और बहुत धीरे से बिल्कुल शांत हो जाता है, और शांत होकर वो कोई साउंड या कोई आवाज को सुनने की क्या करता है? कोशिश करता है कि कोई जानवर आसपास में है या नहीं है। क्या करता है वो? सूंघने की क्या करता है वो? सुनने की क्या करता है? कोशिश करता है। और जैसे ही उसे जहां से भी आहट नजर आती है ना, हल्की सी भी आहट नजर आएगी, उसी साउंड की तरफ उसकी आंखें हो जाती है और वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है? तैयारी करता है। तो शैतान है ना, एकदम से ऐसा नहीं है सबको जा के फाड़ता है, सबको जा के फाड़ के खा लेता है, नहीं, ऐसा नहीं है शैतान। लेकिन वो क्या करता है कि लिखा है किसको फाड़ खाए। क्या लिखा है? किसको। ये नहीं लिखा कि सबको फाड़ खाए, ये नहीं लिखा कि हमें फाड़ खाए, लिखा है किसको। किसको? किसको भाई? समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि शैतान क्या करता है? ढूंढता है। फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया में कौन ऐसा है जिसको मुझे पकड़ना है, या और भी कहीं जब वो पहरा लगा के बैठा होता ना, तो वो ढूंढता है इस घर में कौन कमजोर है, इस परिवार में कौन कमजोर है, जिसको मुझे क्या करना है? पकड़ना है। सबको नहीं पकड़ता है कि चलो अभिषेक को भी पकड़ लिया, निखिल को भी पकड़ लिया, सबको ही पकड़ लिया, नहीं। वो ढूंढता है। उसे जो भी लगता है ना कि ये सचेत नहीं है, ये जागरूक नहीं है, ये चौकन्ना नहीं है, ये वचन के प्रति लापरवाह है, ये अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह है, उसी पर वो क्या करता है? अटैक करता है। शेर यूं ही अटैक क्या है? नहीं करता। समझ रहे? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के पास फोन है ना? सबके पास फोन है ना? कितनों को फोन सही से, मुझे ये बताइए, कितने लोग फोन का सही इस्तेमाल करते हैं? हम तो सही करते हैं। दुनिया में, चलिए आप छोड़िए, पर दुनिया में जितनों के पास फोन है, आजकल सबके पास फोन है, बच्चे के पास क्या है? फोन है। पर आपको पता है फोन का ज्यादा इस्तेमाल, सही इस्तेमाल क्या है? बहुत कम होता है। सच बता रही हूँ, सही इस्तेमाल बहुत कम के लिए होता है। आप सोच के देखिए, 5वीं 6वीं या 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे को इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने की क्या जरूरत है? उसको फेसबुक की आईडी की क्या जरूरत है? क्यों है पता है? क्योंकि फोन है, पर उसका सही इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ईश्वर ने बुद्धि तो दी है, पर उस बुद्धि का सही इस्तेमाल क्या है? नहीं कर रहे हैं। एक आयत और पढ़िए जरा, क्या लिखा है? पहला पत्रस, नीति वचन, उसका 18 और 21 पढ़िए, क्या लिखा है? 18-21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, ध्यान से सुनिए। देखिए बाइबल में लिखा जीव के वश में। किसके वश में? बोलो, जीव के वश में। अब जीव कितनी सी है? नाप के देखना घर पे, कितनी? इतनी होगी। कितनी होगी? साइज में कितनी है? छोटी सी है। उससे बड़ा तो हमारा हाथ है कि नहीं? पर जुबान का प्रभाव हाथ से भी क्या है? लंबा है। लिखा है पूरे भविष्य को। देखो, ये तो हाथ की बात तो मैंने ऐसे ही बोल दी। बाइबल में तो एक जगह लिखा है, इस जीव का अगर सही उपयोग ना किया जाए तो ये पूरे भविष्य में क्या कर सकती है? आग लगा सकती है। देखो, है कितनी सी? छोटी सी, मुंह के अंदर है, पर चलती कितनी है? भविष्य को भी क्या कर सकती है? खराब कर सकती है। भविष्य को भी क्या कर सकती है? नाश कर सकती है। बाइबल में क्यों लिखा है जीव के अंदर? क्यों नहीं लिखा हाथ के अंदर? क्यों नहीं लिखा बुद्धि के अंदर? क्यों नहीं लिखा पैर में? क्यों नहीं लिखा सिर में? अब जीव तो बहुत छोटा सा अंग है। क्या है? बहुत छोटा सा अंग है। आपको पता है जीव का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये बोलती, ये क्या करती है? इसका काम क्या है? बोलने का काम है। आपको मैं बताऊं, परमेश्वर ने सब चीजों का जो निर्माण किया ना, वो किसके द्वारा किया? बोलने के द्वारा। किसके द्वारा किया? बोलने के द्वारा। और याद रखिए, शैतान को भी पता है अगर किसी चीज का निर्माण करना है ना, तो वो किसके द्वारा होगा? बोलने के द्वारा। किसके द्वारा होगा? बोलने के द्वारा। और उसको पता है अगर किसी चीज को खराब करना है ना, बिगाड़ना है, तो भी किसके द्वारा होगा? बोलने के द्वारा। इसीलिए वो क्या करता है? वो ढूंढता है। क्या करता है? इसीलिए वो यही ढूंढता है। आज आपको पहला यही समझना है कि वो ढूंढ किनको रहा? वो ढूंढ को रहा है जो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल
नहीं करते, जो अपनी जुबान से कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी गाली दे देते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने परिवार को कोसते रहते हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, जीव के अंदर जीवन और मृत्यु क्या है, दोनों है। आपको इस 2026 के अंदर इस बात की गहराई को समझना है कि हमारी जीव जो है ना वो कोई साधारण नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में आपको बिठाना होगा कि जीव, हमारी जो जीव है ना वो कोई साधारण जीव नहीं है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि शैतान की जीव के अंदर जीवन मृत्यु है, ऐसा लिखा है नहीं। लिखा है जीव के अंदर क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों है, लिखा दोनों है। और आगे क्या लिखा है, हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है। हाँ देखिए, और जो उसे काम में लाना जानता है। मैंने अभी बताया है, फोन सबके पास होता है, पर इस्तेमाल अच्छे से कोई कोई करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसका अच्छा उपयोग क्या है, अच्छा उपयोग करते हैं। आजकल फोन में एक चीज तो ये भी चल गया है, पति, जिसका पति अच्छा नहीं होता ना वो हमेशा यही देखेगी, देखो पति ने ये किया, देखो पति ने ये किया, देखो पति ने ये किया। पति को लगता है कि पत्नी ऐसी है तो वो पत्नी से जुड़ी चीजों को देखता है, देखो वो ये करती है, देखो उसने ये किया, देखो ये किया। सास बुरी है तो उससे जुड़ी चीजें देखते हैं, बस अच्छा कुछ भी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, फोन सबके पास है, जीभ सबके पास है। आप सबके पास जीभ है, जीभ है, कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसके पास जीभ नहीं है, सबके पास जीभ है। पर लिखा है जो इसको अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है वही इसका क्या करेगा, फल भोगेगा। जीभ होना काफी नहीं है कि हमारे पास जीभ है, अरे हमारे पास फोन है, फोन है, फोन है, अरे पर फोन का कोई अच्छा इस्तेमाल करते हो कि नहीं? फोन है पर दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी खबर नहीं है। सच बात है, बस ये पता है सास बहू, पति के बारे में पता है, पति ऐसे हैं आजकल, पत्नियां ऐसी हैं आजकल। मैं सच बता रही हूँ, आज दिमाग में यही है लोगों के, पति ऐसे हैं, पत्नियां ऐसी हैं, सास ऐसी होती है, नंदे ऐसी हैं, ससुर ऐसे होते हैं। आज यही है दुनिया में जो चल रहा है ना, दुनिया में समाज में क्या चल रहा है उसका उन्हें नॉलेज नहीं होता, उसका ज्ञान ही नहीं होता है, क्योंकि फोन का सही इस्तेमाल करते ही नहीं है लोग। इस काम के लिए फोन थोड़ी बना था। तो जीभ जो है ना, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दी कि 24 घंटे कुछ भी बक 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 बड़ 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 कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो। याद रखें, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि चलो भाई मजे के लिए है, बस हमारा मन किया तो बोल दिया, मन किया तो नहीं बोला, मन किया तो चुप रह गए, मन किया तो ये कर दिया। नहीं, बाइबल में लिखा है जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। और लिखा है जो इसका सही उपयोग करना जानता है वही इसका फल क्या करेगा, भोगेगा। इस जीव का फल है ना, सब नहीं भोगते हैं। इस जीव का सही उपयोग सब लोग नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत सारे लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अपने जीव का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे को काटने में। आप सोचोगे अरे जीभ कैसे काटती है? अरे जीभ तो भविष्य में आग लगा देती है, जीभ तो रिश्तों को तोड़ देती है, परिवार को तोड़ देती है, बसे बसाए घर को क्या कर देती है, उजाड़ देती है। बहुत छोटी सी, दिखने में क्या है, बहुत छोटी सी है। इसीलिए बाइबल में लिखा है इसके अंदर जीवन और मृत्यु क्या है, दोनों है। पर लिखा है जो इसका सही उपयोग करना जानता है वही इसका क्या करेगा, फल भोगेगा। तो इस 2026 में मैं कह रही हूं, आप निर्णय लें कि प्रभु इस 2026 में मैं अपनी इस जीभ का, ये भले ही दिखने में छोटा सा अंग है, पर मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। मैं इस जीभ का इस्तेमाल अपने बच्चों को आशीष देने के लिए करूंगा, कोसने के लिए नहीं। याद रखें, आपके बच्चे कितनी ही गलतियां क्यों ना कर दे, आपको लगेगा कई बार अरे मेरा मन बहुत दुखी कर दिया मेरे बच्चों ने, पर मैं कह रही हूं फिर भी अपने बच्चों के ऊपर क्या बोलना है, आशीष बोलना है। क्योंकि याद रखें बाइबल में लिखा है, याकूब कह रहा है ये जीभ जो है ना पूरे भविष्य में क्या कर देती है, आग लगा देती है। अगर आप कुछ भी अपने बच्चों के जीवन में बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके भविष्य को क्या कर रहे हो,
खराब कर रहे हो। कई बार हमें लगता होगा अरे गुस्सा आ गया था, गुस्से में बोल दिया। नहीं, चाहे पति हो या पत्नी हो, आपस में अगर झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है ना, तो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गलती से भी अपने पति के ऊपर गलत नहीं बोलना और ना ही अपनी पत्नी के लिए गलत बोलना है। इस 2026 में आप निर्णय लीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के ऊपर कभी गलत नहीं बोलूंगा, अपनी पत्नी के ऊपर गलत नहीं बोलूंगा, अपने पड़ोसी के लिए बुरा नहीं बोलूंगा, अपने पासवान के लिए गलत नहीं बोलूंगा, किसी के लिए भी क्या है गलत नहीं बोलूंगा। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए जीव के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। चौकन्ने हो जाइए। क्या होना है हमें? चौकन्ने होना। बोलने से पहले चौकन्ने हो जाओ, सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। मैं गुस्से में बोल क्या रहा हूं? अगर गलती से निकल भी गया ना, तुरंत उसको कैंसल करो। क्या करो? उसको तुरंत उसको कैंसल करो कि मैंने जो गलत बोला मैं उसको कैंसल करता हूं यीशु के नाम में। और अगर आपको लगता है कि मैं गुस्से में हूं, मुझे गुस्सा आया हुआ है, तो सबसे अच्छी आपको एक बात बताऊं, जब आपको लगे ना आपको गुस्सा बहुत है, उस समय अच्छा होता है कि शांत हो जाए। सबसे अच्छी बात क्या होती है? उस समय शांत हो जाओ। मैं आपको सच बता रही हूं, अगर बोलोगे तो कुछ भी क्या है, गुस्से में कुछ भी निकलेगा, कुछ भी। पर वो समय क्या होता है? वो समय सबसे अच्छा इस बात के लिए होता है कि हम उस समय क्या हो जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए। अगर आप चाहते हो ना कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, मेरा भविष्य सही रहे, तो गुस्से में क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। कई लोग तो गुस्से में अपने आप को भी क्या करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। सच बता रही मैं, कोई नॉर्मल से घर में, मैं तो ऐसे घर में पैदा हो गई, मेरे तो माँ बाप ऐसे हैं, मैं तो गरीब घर में पैदा हो गई, पता नहीं कैसा है, क्या है, बहुत सारी चीजें। कई बार शादी के बाद लोग अपने ससुराल को कोसते रहते हैं। मैं कह रही हूं 2026 में निर्णय लीजिए कि हम अपनी जुबान से कुछ भी गलत क्या है नहीं बोलेंगे। ना हम अपनी सास को कोसेंगे, ना अपनी बहू को, ना अपने बेटे को, ना अपनी बेटी को, ना अपने पड़ोसी को, ना अपने मित्रों को, हम किसी को भी क्या है नहीं कोसेंगे। क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के भविष्य को खराब करें। बाइबल में लिखा तुम्हारी जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु क्या है, दोनों है। इसका सही उपयोग करना कलीसिया को सीखना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद भी वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वचन को जीते ही नहीं है। इस जीभ का वो सही से इस्तेमाल क्या है नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए शैतान क्यों भड़काता है, शैतान कुछ भी गलत क्यों बुलवाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ये ध्यान रखिए, शैतान के बोलने से, शैतान के कुछ भी करने से आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। उसको पता है कि जब ये बोलेगा तो कुछ निर्माण हो जाएगा। उसको पता है जब ये बोलेगा तो कुछ भी क्या है बन जाएगा। फिर वो चाहे सही हो या गलत हो, याद रखिए आप जो बोलोगे वही घटेगा, वही बनेगा। इसीलिए 2026 में आप निर्णय ले लीजिए कि मैं अपनी जीभ का सही उपयोग करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? हमें अपनी जीभ का क्या करना है, सही इस्तेमाल करना है। कभी गुस्से में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। कुछ लोग अपने जीवन को कोसते रहते हैं, इतना कोस देते हैं कि अरे मैं तो मर गया हूं। तो और जब बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा बीमार हो जाए तो बोलेंगे अरे डॉक्टर के पास चलो। अरे जब कोस ही रहे हो कि मर जाए, क्या करेंगे जी के, तो बीमार हो गए, क्या पता तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। समझ रहे? हाँ, सही बात है। बटन हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? कुछ लोग जो सबसे ज्यादा अपने आप को कोसते रहते हैं ना, मौत से असल में सबसे ज्यादा डर उन्हीं को लगता है। जब बीमार हो जाएंगे ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे, अरे डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। अरे क्या हो गया, क्या करोगे डॉक्टर के पास जाके? आपको तो आपने इतना कुछ अच्छे शब्द अपने ऊपर बोले हुए, उनको काम करने दो, पूरा हो जाने दो। फिर जरूरत क्या है? जीने की इच्छा तो है ही नहीं, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना भाई? रहो फिर ऐसे ही। जीना भी चाहते हैं पर गुस्से में कुछ भी अपने ऊपर क्या है बोलते रहते हैं, मैं तो मर जाऊं, मैं तो ये हो जाऊं। अरे क्यों बोलना?
मैं कह रही हूं 2026 में अपनी जुबान का सही क्या करना है, उपयोग करना है। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो ना, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ देखना चाहते हो, एक वचन पढ़िए, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत से पढ़िए जरा, क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 आयत से पढ़िए जरा 12 तक। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई, कितने आप में से जो जीवन की इच्छा रखते हैं, जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हो कि ऐसे ही रेंगते हुए, हंसते हुए जीवन। देखो बाइबल में जीवन की बात है, जब बाइबल जीवन की बात कर रही है ना, तो बाइबल ऐसे जीवन की बात नहीं कर रही है रोते हुए, घसीटते हुए, बस टाइम पास कर रहे हैं, बस दिन काट रहे हैं, बस जी रहे हैं, नहीं, वो उसके बारे में बात है नहीं कर रही है। क्या लिखा है, पढ़िए जरा दोबारा। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, क्योंकि जो कोई जीवन की क्या रखता है, इच्छा रखता है। आप जीवन की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं अच्छा जियो। कितने लोग चाहते हैं मैं हेल्दी जीवन जीऊं, मैं लंबी उम्र जीवन जीऊं, आप सब चाहते हैं, पक्का ना चाहते हैं ना। हाँ, आगे पढ़िए क्या लिखा है। और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन देखना चाहते हो, 2025 में जो हुआ क्या उनको दोबारा देखना चाहते हो? नहीं, कोई नहीं देखना चाहेगा। आज आप निर्णय ले लीजिए कि 2025 में जो मैंने देखा ना, मैं 2026 में वो नहीं देखूंगा। उससे बढ़कर हम आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे। आमेन, आमेन। पर उसके लिए कुछ करना है। हाँ, क्या करना, पढ़िए। वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, दोबारा पढ़िए जरा, कंटिन्यू शायद को दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। बस अच्छे दिन देखना चाहते हो, लंबी उम्र जीना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, तो क्या लिखा है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है अपनी जीभ को बुराई से क्या कर ले, रोक ले। अपनी जीभ को बुराई करने से क्या करके रखे, रोक के रखे। अपने होठों को छल की बात बोलने से, कपट की बात बोलने से, किसी की निंदा करने से, किसी चुगली करने से क्या करके रखो, रोक के रखो कि कोई भी बुरी बात, कोई भी गलत बात तुम्हारे मुंह से क्या है, ना निकलने पाए। मैंने बताया था, चाहे आप गुस्से में हो, अगर आपको लगता है मैं गुस्से में हूं और मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो अपने मुंह को वहां पर क्या रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए, शांत हो जाए, या फिर कहीं बाहर थोड़ा टहल कर आ जाए। जब आपको लगे कि मेरा गुस्सा शांत हो गया, उसके बाद आप अपना आराम से घर में क्या है, आराम से रह सकते हैं, आए, है ना। क्या लिखा है, हाँ पढ़िए। वह बुराई का साथ छोड़े, हाँ, और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। देखिए बाइबल में साफ लिखा है, जो कोई अच्छा जीवन देखना चाहता, जीना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जीभ को बुराई से क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अपनी जीभ को बोलना, समझाना है कि कुछ भी गलत क्या है, नहीं बोलना। 2025 में हो सकता है आपने गुस्से में अपने ऊपर कुछ भी बोला होगा, पर आप निर्णय लीजिए कि 2026 में मैं अपने ऊपर कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। 2025 में हो सकता है आपने अपने बच्चों के लिए कुछ गलत बोला हो, अपने पति पर गलत बोला हो, पत्नी पर गलत बोला हो, पर 2026 में आपको निर्णय लेना है कि मैं इस 2026 में कुछ भी गलत क्या है, नहीं बोलूंगा। बल्कि होना क्या चाहिए, 2025 तक जो भी बातें आपने बोली थी ना, आपको उन बातों के लिए इस 2026 में अंगीकार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु 2025 में जो मैंने गलत बोला था ना, मैं उसको यीशु के नाम में कैंसल करता हूं, और इस 2026 में मैं अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपनी पत्नी, अपने पति पर आशीष बोलता हूं, आशीष बोलती हूं। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, स्टेप उठाना पड़ेगा, हमें सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आपका विरोधी शैतान बहुत चालाक है। क्यों
भी कुछ नहीं होगा। उसको पता है कि ये जो बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर आप जो बैठे हुए हैं, उसको पता है कि ये परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं। उसको पता है कि यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, ये परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बैठे हुए हैं। और जैसे परमेश्वर ने बोला काम हो गया ना, वैसे ही जब ये भी बोलेंगे ना तो काम क्या है, हो जाएगा। इसीलिए वो हमारी जीभ किसकी है, बोलो मेरी। पर इसको कई बार इस्तेमाल कौन करता है, शैतान। बोल अपने ऊपर गलत, दे अपनी सास को गाली, दे अपने ससुर को, समझ रहे हैं, बोल उसके बारे में बुरा, चुगली कर उसके बारे में, गलत बोल, निंदा कर। कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, शैतान इस्तेमाल कर रहा है। जीभ किसकी है, किसकी है, बोलो मेरी। पर कई बार इसको, इसका रिमोट किसके हाथ में चला जाता है, शैतान के। वो इसको इस्तेमाल करता है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है उसको पता है उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। उसे ये बात समझ में आती है कि जब ये बोलेंगे ना, याद रखिए आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपके बोलने से चीजें बनेंगी, आपके बोलने से चीजें खराब होंगी। ये समझना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप बोलोगे तो चीजों का निर्माण होगा। आप अपने बच्चों के ऊपर बोलोगे ना, मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान है, मैं कह रही हूँ, आपको लगेगा कि उसकी हरकतों को देखकर, कामों को देखकर आपको लगेगा अरे ये क्या कर रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ, आप सालों साल उस पर आशीष बोलते रहिए, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, यीशु मसीह में बुद्धिमान है, यीशु मसीह में धर्मी है, यीशु मसीह में पवित्र है। मैं कह रही हूँ, जैसा आप बोलते जाएंगे ना, आपके बच्चे वैसे ही बनते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको लग रहा होगा कि आपके बच्चे सही नहीं है, किसी को लग रहा हो, पर मैं कह रही हूँ अपने बच्चों के ऊपर आशीष बोलिए। आपको लग रहा होगा मेरा पति सही नहीं है, पर अपने पति के ऊपर आशीष बोलिए। आपको लग रहा होगा मेरी पत्नी सही नहीं है, अपनी पत्नी के ऊपर आशीष बोलिए। इतनी आशीष बोलिए, इतनी आशीष बोलिए कि उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बाइबल ये कहती है आपके बोलने के द्वारा चीजें स्थापित होती है और आपके बोलने के द्वारा चीजें खराब हो सकती है। आपको पता होना चाहिए इस बात का। जब भी कभी बात बोलनी होती है ना, तब क्या हो जाना है, सचेत हो जाओ। खास करके तब जब गुस्से में होते हो, तब क्या हो जाओ, चौकन्ने होना है, सचेत होना है। अरे मैं बोल क्या रहा हूं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया गुस्से में अपने पति को, अपनी पत्नी को गलत तो नहीं बोल दिया है। हमें क्या होना है, सचेत होना है। क्या होना है, हमें सचेत होना। और आगे क्या लिखा, पढ़िए जरा। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। बस, और क्या लिखा है, वह बुराई का साथ क्या कर दे, छोड़ दे। बुराई का क्या करना है, साथ छोड़ना है। सब कुछ मित्र पुराना, सब कुछ क्या है, पुराना सब कुछ है, सब कुछ चाहिए, मित्र भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर मैं कह रही हूं, अगर मित्र में बुराई है, मित्र में कमी है, उसके जीवन सही नहीं है, तो वहां पे क्या लिखा है, बुराई को क्या कर दो, छोड़ दो। बुरे का साथ क्या कर दो, छोड़ दो। बुरे की संगति करना क्या कर दो, बंद कर दो। मैं एक लाइन कल एक चीज को पढ़ रही थी मैं कहीं पर, और उसमें लिखा था, कई बार लोगों को लगता है कोई बात नहीं, अरे ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा, कोई बात नहीं, संगति करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आप उसके जैसे ना बनो, हो सकता है आप उसके जैसे ना बनो, पर उसके कारण आपके जीवन पर भी प्रभाव आता है, उसके कारण आपके जीवन पर भी प्रभाव आता है। अगर एक व्यक्ति नशा करता है, नशा करते पकड़ा जाए, तो जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं ना, भले ही वो पीते नहीं होंगे, पर वो भी क्या हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। होता है ना ऐसे ही। अगर एक व्यक्ति कुछ गलत करता है, तो उसके साथ के जो होते हैं ना, वो भले ही सही हो, वो बोलेंगे अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, पर वो भी क्या हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। भले ही वो उसकी बुराई उनके अंदर नहीं आई, पर वो उसकी संगति का क्या दिखा उन्हें, वो संगति का असर था, जिसके कारण वो क्या हो गए, वो भी क्या हो गए, फंस गए। तो बाइबल में क्या लिखा है, बुराई का साथ क्या कर दो, छोड़ दो, और किसका पीछा करो, भलाई का पीछा करो। इस 2026 में आप निर्णय ले, प्रभु मेरे जीवन में अगर 2025 तक मैंने कुछ भी गलत किया है, या कोई बुराई मैंने की है, किसी के विरोध में कुछ गलत बोला है, किसी के
25 में मैंने की ना, वो 26 में मैं नहीं करूंगा। ये हमारा जीवन होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। क्योंकि प्रभु की आंखें किन पर लगी रहती हैं? धर्मियों पर। किस पर लगी रहती हैं? और बाइबल के अनुसार धर्मी कौन है? कौन है धर्मी? अरे बताइए, बोलो मैं धर्मी हूँ, बोलो मैं धर्मी हूँ, बिना डरे बोलिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इस बात को सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो ना, तो आप यीशु मसीह में धर्मी हो। अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप धर्मी हो, आप बोलो हाँ मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ। हालेलुया। क्या बोलना है? मैं यीशु मसीह में क्या हूँ? धर्मी हूँ। भले ही मैंने कुछ काम किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं क्या कर दिया गया हूँ? धर्मी ठहराया गया, धर्मी बना दिया गया हूँ। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह में क्या हो? धर्मी हो। और आगे क्या लिखा? पढ़िए जरा। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। इससे पहले क्या लिखा था? पढ़िए। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें किन की ओर लगी रहती है? धर्मी की ओर लगी रहती है। अब धर्मी कौन है? धर्मी कौन है भाई? अब उसकी आंखें किसकी ओर लगी हुई है? आपकी ओर। किसकी ओर लगी हुई है? बोलो मेरी ओर। अब आप मुझे ये बताइए, आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, चाहे आप बेडरूम में हो या बाथरूम में हो या किचन में हो या आप कहीं पर भी हो, सब जगह परमेश्वर आपको देख सकता है। देख सकता है ना? वो देखता है ना। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अंदर कुछ रखूं, बाहर कुछ दिखाऊं, तो याद रखें परमेश्वर उसको भी क्या करता है? जानता है। उसको पता। अच्छा, कई बार आपने देखा है, कई बार लोग है ना आपस में एक दूसरे को परख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परख लेते हैं। खासकर ये कब परखते पता है? जब शादियों में गए होते ना, रिश्तेदारी में जब गए होते हैं, किसी से बनती नहीं होगी ना, किसी से बनती नहीं होगी, वो भी आके जब नमस्ते बोले बड़े प्यार से, तो पता है मन में क्या बोलेंगे? हाँ ऐसे दिखावा, दिखावा कर रही है, वैसे तो बोलती नहीं है, वैसे तो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, पर यहाँ क्या कर रही है? दिखावा कर रही है। मन को क्या कर लेते हैं? वो भाप लेते हैं। अरे जब आप मनुष्य होकर मन को भाप लेते हो, तो वो आपके मन को बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके मन को क्यों नहीं भापेगा? कई बार हम उसे क्या है, उसे चलाने की कोशिश, आपस में तो हम एक दूसरे को परख लेते हैं कि इसके मन में क्या चढ़ा। बड़ी आई है, चाय लेके आई है। कभी मुझे वैसे तो पूछती नहीं, अरे ये पड़ोसन बैठी है इसीलिए चाय पूछ रही है, वरना ये चाय पानी भी ना पूछे मुझे। समझ रहे? सच में कई बार रिश्तेदारियों में ऐसा होता है, कुछ लोग दिखावे के लिए बोलते नमस्ते जी, बोलना पड़ता है, कैसे बोल रहे नमस्ते जी, वैसे तो बोलती नहीं है। समझ रहे? सच में कई बार हम लोग परख लेते हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या परमेश्वर हमें नहीं परखता है? हम परमेश्वर को चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार अंदर कुछ रखेंगे, बाहर कुछ। उन्हें ऐसा लगता है परमेश्वर ऐसे ही है, परमेश्वर को कोई समझ, अरे बुद्धि को बनाने वाला ही वही है, आपके हृदय को, आपके मन को बनाने वाला ही वही है, उसे सब कुछ पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, उसे सब पता है। समझ रहे? पर क्या लिखा है? जो धर्मी है परमेश्वर की दृष्टि उन पर रहती। याद रखिए, इस 2026 में इस बात को याद करके चलना है कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर होती है। क्या मैं मन में सोचता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, अपने परिवार के विरोध में क्या बोल रहा हूँ या क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, वो सब जानता है। इसीलिए 2026 में आप निर्णय ले कि परमेश्वर, मैं शुद्ध हृदय के साथ इस 2026 से अपनी एक नई यात्रा शुरू करने पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और उसके कान उनकी विनती की ओर क्या है? लगे रहते हैं। किसकी विनती की ओर? बोलो धर्मी की ओर। और आगे क्या लिखा है? परंतु प्रभु बुराई करने वालों के, हाँ ध्यान से सुनिए, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के, किसके? बोलो बुराई करने वालों के। अब आपको पता है ना, बुराई बहुत सी चीजें होती है। ऐसा नहीं है आप समाज में रहते हो तो आपको सब पता है कि बुरी चीजें क्या और अच्छी क्या है। क्या लिखा है? परंतु प्रभु
बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के क्या रहता है? विमुख रहता है। या मैं कहूँ बाइबल में एक जगह लिखा है, जो बुरा करते हैं, जो अधर्मी होते हैं, परमेश्वर उनका क्या करता है? सामना करता है। जो बुरे होते हैं, जो बुराई करते हैं ना, परमेश्वर खुद उनका क्या करता है? सामना करता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं की ओर नहीं सुनेगा। एक बुरा व्यक्ति, एक बुरे स्वभाव का व्यक्ति, एक बुरा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को कोसता रहता है, अपने परिवार को कोसता रहने वाला व्यक्ति वो सोचे कि प्रभु मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि आपने अपनी जुबान से, अपने शब्दों से, अपने जीवन में सब कुछ बुरा बुरा क्या है? सब कुछ बुरा फैला दिया है। और लिखा है ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर ध्यान नहीं लगाता, उनके विमुख रहता है। लिखा है एक जगह तो कि परमेश्वर खुद उनका क्या करता है? सामना करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए अपनी जीव का हमें इस 2026 में निर्णय लेना, प्रभु मैं सोच समझ कर इसका क्या करूं? इस्तेमाल करूं। आपका ज्यादा बोलना, कई बार लोगों को पता क्या लगता है, मेरे बहुत बोलने से चीजें सही हो जाएंगी, मेरे बहुत बोलने से मेरा पति समझ जाएगा, मेरे बहुत ज्यादा बोलने से मेरी पत्नी समझ जाएगी, मेरे बहुत ज्यादा बोलने से मेरे बच्चे सुधर जाएंगे। अरे आपके ज्यादा बोलने से चीजें क्या हो जाएंगी? खराब हो सकती है। बाइबल में लिखा है अगर ज्यादा, कई बार लोग ज्यादा जब बोलते हैं ना, तो ज्यादा बोलने से क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। ज्यादा बोलने से क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, बोलना है, बोलना है, अरे हमें बोलना है, अरे हमें बोलना है, बोलना है, बोलना है। वो हमेशा कई बार सोचते हैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, उन्हें लगता है हमारे बड़बड़ करने से चीजें सही हो जाएंगी। नहीं, आपकी चीजें, आपके बड़बड़ करने से, आपके बार बार बक बक करने से, बार बार बोलने से चीजें क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। बाइबल में जब आप पढ़ते हो ना, इजरायली लोगों को, इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से जब निकले ना, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से कौन निकाल कर लेकर आया? कौन लेकर आया? परमेश्वर लेकर आया। परमेश्वर ने किसको ठहराया वहां पर? मूसा को ठहराया। किसको ठहराया? मूसा को ठहराया। और बाइबल में लिखा है जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया ना, तो जब तक वो जंगल की यात्रा में रहे ना, तब तक इजराइली परमेश्वर पर और मूसा पर बुड़बुड़ाते रहे, बकबक करते रहे। उनकी जुबान बंद ही नहीं हुई, कभी उन्होंने अपने मुंह से धन्यवाद दिया ही नहीं। आप 2026 में निर्णय ले कि प्रभु मैं धन्यवादिता का हृदय रखना चाहता हूँ। मैं अपनी इस जीभ से क्या देना चाहता हूँ? धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों पानी निकलते हैं क्या? एक ही हैंडपंप से मीठा भी निकालो, खारा भी निकालो, करके देखो। नहीं, एक ही निकलेगा, या तो खारा निकलेगा या फिर मीठा निकलेगा। अगर अंदर मीठा है तो मीठा ही बाहर आएगा, पर अगर अंदर कड़वा है तो क्या बाहर आएगा? कड़वा ही बाहर आएगा। इजरायली मिस्र की गुलामी से निकलकर आ तो गए, पर हमेशा क्या करते रहते थे? बक 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 बक, हमेशा कूड़ 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 कूड़, क्या है? हमेशा कूड़ कूड़ करते रहते थे। बाइबल में जब आप देखोगे ना, परमेश्वर ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। पर लिखा, मैंने कहा था ना, कुछ लोग अपनी गलती का ठेकरा किस पर भी फोड़ देते हैं? परमेश्वर भी पर फोड़ देते हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया। अरे आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है? क्या आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया? और परमेश्वर ने तो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। उसने क्या कर दिया? सब कुछ पूरा कर दिया। सारी आशीषें मनुष्य को दे दी है। अब बस मुझे और आपको क्या करना है? हमें लेना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? हमें लेना आना चाहिए। पर कई लोगों को लेना क्या है? नहीं आता। कई बार लोगों को लेना नहीं आता, यही समस्या है। समझ रहे? तो इजरायली क्या करते रहते थे? जब देखो कूड़ कूड़ करते रहते थे। एक जगह लिखा है जब वो लाल समुद्र को पार करके आ रहे थे, निर्गमन 14:11 में, और जब पीछे मिस्री सेना है और आगे क्या है? लाल समुद्र है, तब वो मूसा पर क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे, चिल्ला रहे, तू हमें मरने के लिए ले आया? हम तो वहीं सही थे, वहीं मर जाते। वहां कितना अच्छा खाते थे, कितना अच्छा पहनते थे, अपनी मर्जी का पहनते थे, चाहे कपड़े छोटे पहने या बड़े, कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ नहीं था। फिल्मी गाने सुनो, फिल्मी मूवी देखो, कुछ भी करो, कोई रोकता नहीं था, कोई टोकता नहीं था। हम वहीं अच्छे थे। हम क्या थे? वहीं अच्छे थे।
और मूसा पर भी क्या कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। उन्होंने अपना बुड़बुड़ाना छोड़ा ही नहीं। समझ रहे, इजरायलियों ने अपना बुड़बुड़ाना क्या है, बंद नहीं किया। एक जगह लिखा है वो पानी के ऊपर, मूसा के ऊपर क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। जब वो जंगल से जा रहे थे तब पानी नहीं मिला तो वो फिर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। तू हमें कहां ले आया, तू हमें मारने के लिए ले आया क्या, तू क्या करना चाहता, हम तो वहीं मर जाते, वही सही था, कम से कम पानी तो मिलता था, कम से कम ये तो थे, अच्छे बुरे किसी प्रकार के मित्र थे, कम से कम दोस्त तो थे। समझ रहे, बाइबल में लिखा है एक जगह इजरायली भोजन के लिए भी क्या है, मूसा पर कुड़कुड़ाए। उन्होंने बोला हमें खाना नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया। कहां से दिया, स्वर्ग से मन्ना दिया। और जब वो मन्ना खा खा के जब उन्हें लगा कि अरे हमें तो ये नहीं मिलता, हमें तो चिकन नहीं मिलता, वहां तो हम ये खाते थे, वो खाते थे, वहां तो देसी घी का चूरमा था, वहां तो ये था, पर यहाँ ये नहीं मिल रहा। प्रभु में तो आप खा सकते हो चूरमा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे, पर मैं आपको बता रही, इजरायली क्या करते हैं, हमें वहां ये मिलता था, लहसुन था, उसका स्वाद, ओहो उसकी खुशबू, वो नहीं मिल रही है हमें। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उन्हें इतना दिया कि उनके नाक में से भी क्या होने लग गया, वो इतना, मतलब वो ऊब गए, भर गया उनका बिल्कुल। ऐसा परमेश्वर ने उनको क्या है दिया। लेकिन बाइबल में लिखा उसके बाद भी वो क्या करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। उसके बाद भी उन्होंने अपने मुंह से है ना धन्यवाद का शब्द क्या है नहीं निकाला। वो मिस्र की गुलामी से निकले और पूरे जंगल की यात्रा में क्या करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। क्योंकि कुछ लोगों को बोलने की क्या है, बहुत आदत होती है। उनको भी बहुत बोलने की आदत थी। अरे बोलो, बोलना गलत नहीं है भाई, आपका हक है, अधिकार है, पर बोलो वो जो आशीष लेकर आए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इजरायलियों के कुड़कुड़ाने के कारण, इजरायलियों के बार बार कूड़ करने के कारण इजरायली मिस्र जंगल के अंदर ही क्या हो गए, नाश हो गए। क्यों नाश हो गए पता है, जानते हो क्यों? सिर्फ अपने बोलने के कारण। आज बहुत सारे लोगों के जीवनों में आशीष नहीं है, पता है क्यों? उनका जीवन फलवंत नहीं है, पता है क्यों? उनके बोलने के कारण, खुद उनके शब्दों के कारण उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। क्योंकि वो हमेशा क्या करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। या तो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएंगे, या पासवान पर कुड़कुड़ाएंगे, या अपने परिवार पर कुड़कुड़ाएंगे। समझ रहे? इसीलिए वो कोई भी आशीष क्या है नहीं ले पाते। बाइबल में लिखा इजरायली कुड़कुड़ाते रहे और लिखा वो जंगल में ही क्या हो गए, ढेर हो गए। इस 2026 में निर्णय लेना है, मुझे अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल क्या है नहीं करना है। मुझे बुड़बुड़ाना नहीं है, बोलो मुझे बुड़बुड़ाना नहीं है। बोलो इस 2026 में मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं अपनी जीभ से गलत नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। इजरायलियों ने ना कभी मूसा को ये धन्यवाद नहीं दिया, मूसा तेरा धन्यवाद हो कि तू हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आ गया। कभी धन्यवाद नहीं दिया। हमेशा क्या करते रहे, वो कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। और परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाने, उनके बुड़बुड़ाने को क्या किया, सुना। और कई जगह तो आपको पता है वो परमेश्वर पर भी क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। वो परमेश्वर पर भी, क्योंकि आप सोच के देखे मूसा को किसने ठहराया था, किसने ठहराया था? अब आप सोच के देखिए, अगर वो मूसा पर कुड़कुड़ा रहे तो इसका मतलब किस पर कुड़कुड़ा रहे, परमेश्वर पर। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो परमेश्वर के विरोध में खड़े थे, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, गलत बोल रहे थे, मूसा की निंदा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। जबकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया। जब उन्होंने पानी मांगा तो मूसा ने चट्टान से बात की तो पानी आ गया। जब मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी तो पानी आ गया। जब खारा पानी था वहां पर तो लिखा एक पौधा उसमें डाल दिया तो पानी मीठा पानी हो गया। इतना सब कुछ परमेश्वर ने उनके जीवन में करने के बाद भी इजरायली क्या करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। तो कई बार पता है आज भी बहुत सारे लोग ना कुड़कुड़ाते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। प्रभु ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे इतने सालों में तुम 5 साल से 10 साल से प्रभु में चल रहे हो, क्या तुम्हें उनकी भलाई या कोई भी भलाई
परमेश्वर ने भलाइयां क्या तुम्हें वो भलाइयां याद नहीं है? क्या उन भलाइयों को याद करके तुम्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? समझ रहे? पर इजरायली लोग क्या कर रहे थे, जो भलाइयां हुई ना, वो भलाइयां उनको याद नहीं होती थी। जब खाना मिल जाता तो खा लिया, बस ठीक है, पानी मिला तो पी लिया, बस ठीक है, पर धन्यवाद नहीं। उनको याद होना चाहिए था, अरे कोई बात नहीं, पानी क्या बड़ी बात है, खाना क्या बड़ी बात है। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को हमारे लिए 2 भाग कर दिया, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पर इजरायली क्या करते रहे? कुड़कुड़ाते रहे। मैं आपको कह रही हूं, इस 2026 में निर्णय लीजिए कि मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। आज के बाद कुड़कुड़ाना क्या है? बंद। कुड़कुड़ाना बंद। मत सोचिए अरे कब होगा, परमेश्वर कब करेगा, पता नहीं, प्रभु मेरी सुन भी रहा है नहीं सुन रहा, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। अरे आप ये घोषणा कीजिए कि प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली जंगल में ढेर हो गए, किसके कारण? अपने गलत बोलने के कारण। किसके कारण ढेर हो गए? वो अपने गलत बोलने के कारण। इसीलिए 2026 में निर्णय ले लीजिए कि मैं अपनी जुबान से कुछ भी गलत क्या है नहीं बोलूंगा। कुछ भी मतलब कुछ भी गलत क्या है नहीं बोलूंगा। ना मैं अपनी जुबान से बुराई करूंगा, ना मैं चुगली करूंगा, ना ही मैं किसी को श्राप दूंगा, ना ही मैं किसी को कोसूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो आपके जीवन में, हमेशा आप निर्णय लेना है कि 2026 में मैं हर किसी को क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। आमेन, आमेन। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए हो। आप जो बोलोगे ना, वही क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए बुद्धि बोल रहे हो ना, मैं कह रही हूँ बुद्धि का निर्माण होगा उनके लिए। आप अपने बच्चों के लिए आशीष बोलोगे ना, आशीष का निर्माण हो जाएगा। आप अपने बच्चों पर अच्छी हेल्थ बोलोगे, अच्छी हेल्थ का निर्माण हो जाएगा। आप अपने बच्चों पर जीवन की आशीष बोलोगे, जीवन खुल जाएगा उनके ऊपर। हालेलुया। आप अपने बच्चों पर बोलो मेरे बच्चों को कभी घटी नहीं होगी, तो आप याद रखें उन्हें कभी घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है इनकी जीभ के अंदर पावर है, इसीलिए वो आपकी जीभ का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पर 2026 में आप बोले मैं निर्णय लेता हूं कि 2026 में मेरी जीभ का इस्तेमाल मैं ही करूंगा, शैतान मेरी जीभ का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी जीभ का खुद इस्तेमाल करना है तो किससे करना है? वचन के अनुसार। बोलो किसके अनुसार? वचन के अनुसार करना है। किसके अनुसार करना है? जीभ अपनी है, पर उसका इस्तेमाल भी हमें सही करना क्या है? आना चाहिए। अपने शरीर के अनुसार जीभ का इस्तेमाल क्या है? नहीं करना। शरीर कुछ भी बोलेगा, पर आप निर्णय ले कि मैं अपनी जीभ का इस्तेमाल वचन के अनुसार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि अरे जीभ मेरी, चलो मैंने शैतान को नहीं दी, पर याद रखिए ये शरीर भी कई बार गड़बड़ क्या है? करता है। शरीर भी क्या करता है? गड़बड़ करता है। इसीलिए हमें मौका ही नहीं देना है, हमें मौका ही नहीं देना है कि शरीर गड़बड़ लेकर आए या शैतान गड़बड़ लेकर आए। इसीलिए अपनी जीभ का इस्तेमाल किसके अनुसार करना है? किसके अनुसार करना है? वचन के अनुसार करना। हालेलुया। वचन जो मुझे कहता है मैं उसी के अनुसार बोलूंगा, मैं उसी के अनुसार काम करूंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे, नीति वचन 13:3 में क्या लिखा, जरा पढ़िए। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी, ध्यान से सुनिए, समझिए, दोबारा से पढ़िए इसको। क्या लिखा है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है। हाँ, देखिए क्या लिखा है? जो अपने मुंह की क्या करता है? चौकसी करता है। जो अपने मुंह की क्या करता है? चौकसी करता है। चौकसी का मतलब समझते हो? जो अपने मुंह का क्या रखता है? ध्यान रखता है, बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। क्या रखता है वो? चौकसी करता है। अगर किसी का फोन आपके फोन में आना होता है, आपको किसी ने टाइम दे दिया, मैं इस टाइम के बीच में फोन करूंगा, तो आप क्या हो जाओगे? चौकन्ने होके बैठ जाओगे। अरे चेक कर लूं कहीं वाइब्रेट पे तो नहीं है। आप वहीं बैठे रहोगे, कोई काम के चक्कर में मुझे सुनाई ना दे। अर्जेंट कॉल अगर आपको आना हो, मान लो कोई कह दे 2 से 3 के
के बीच में मैं आपको कॉल करूंगा तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाओगे, आप बिल्कुल सावधान हो जाओगे कि 2 से 3 के बीच में किसी भी टाइम कॉल क्या है आ सकती है और मुझे क्या करना है, ये कॉल बहुत अर्जेंट है और मुझे इसे रिसीव करना क्या है, जरूरी है। तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए जरा इसी आयत को दोबारा। जो अपने मुंह की हाँ। चौकसी करता है, देखिए, जो अपने मुंह की क्या करता है, चौकसी करता है, जो अपने मुंह का ध्यान रखता है। अच्छा, मुंह का ध्यान रखने की भी जरूरत है क्या, है ना, है, क्योंकि इसी सबसे ज्यादा पहरा तो इसी पर है। देखो, एक छोटी सी जीभ है, 32 दांत है, किसका पहरा देने के लिए पता है, ये अकेली इस जीभ का पहरा देने के लिए। हम जब पढ़ते थे ना तो क्या पढ़ते थे, ऐसे ही कुछ पढ़ते थे। ये जीभ जो है ये बिल्कुल तलवार की तरह होती है और जो 32 जो दांत होते हैं ना, ये इसके सिपाही होते हैं, ये इस पे पहरा दे के रखते हैं कि कुछ भी गड़बड़ क्या है नहीं करे। बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई बार ज्यादा बोलते बोलते आपने देखा ना, जीभ क्या हो जाती है, कट जाती है। ज्यादा बोलने से होता है ना, तो ये कहीं समझ रहे हो, ये वैसे हमने पढ़ा है, बस ऐसे सुना है। ज्यादा बोलने से क्या होता है, जीभ क्या हो जाती है, दांत के नीचे आ जाती है और फिर करते ज्यादा बोल रहे थे ना इसलिए कट गई। क्या हो गई, ज्यादा, इसलिए ज्यादा क्या है, नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों को है ना हमेशा बड़बड़ाने की बहुत आदत होती है, बड़ 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 बड़, उन्हें लगता है हमारे बड़ बड़ करने से, बक बक करने से कुछ होगा। अरे कुछ नहीं होगा, आपके बक बक करने से चीजें खराब हो जाएंगी। इजराइलियों को लग रहा था हमारे बक बक करने से कुछ हो जाएगा, पर उनके बक बक करने से कुछ नहीं। अरे हुआ, बक बक करने से कुछ तो हुआ। क्या हुआ, इजरायली जंगल में ही क्या हो गए, वो वही नाश हो गए। वो आगे क्या है, बढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ किसके कारण, अपने बकबक करने के कारण, अपने ज्यादा बूढ़ बूढ़ करने के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण। इसीलिए आज इस 2026 में आप निर्णय ले, ना तो मैं जब जीभ से कभी गलत बोलूंगा और ना ही मैं बुड़बुड़ाऊंगा और ना ही मैं किसी की निंदा करूंगा। हालेलुया। आपको ये निर्णय लेना है कि मैं ये शिकायतें नहीं करूंगा, ओ प्रभु ने मेरे लिए ये नहीं किया, प्रभु ने ये नहीं किया। इजरायली ऐसा ही करते रहे, परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए किया, तब भी वो क्या करते रहे, गुड़गुड़ करते रहे। लेकिन हमारा हृदय किससे भरा होना चाहिए, बोलो धन्यवाद से। किससे भरा हुआ होना चाहिए, धन्यवाद से। मैं कह रही हूँ 2026 में आप निर्णय ले लीजिए कि कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बोलो, मैं धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगा। और आगे क्या लिखा है, हाँ पढ़िए। वह अपने प्राण की रक्षा करता है, हाँ फिर से पढ़िए जरा। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हाँ, क्या लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों की क्या करता है, रक्षा करता है। देखो, किसी और की रक्षा, किसी और की रक्षा नहीं कर रहा है। क्या लिखा है, जो अपनी जीभ, जो अपने मुंह की पर क्या रखता है, चौकसी रखता है, वो अपने ही प्राणों की क्या करता है, रक्षा करता है। किसके प्राणों की, अपने ही प्राणों की। देखिए, आप अपनी जीभ को वश में करोगे तो आपके प्राण सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये सच बात है। कई बार गुस्से में कुछ भी लोग बोलते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। कई बार होता है ना, लोग करते हैं ना, कई बार काम को देख के भी कई बार कुछ लोग जब परेशान हो जाते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ गलत अपने ऊपर क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं पैदा क्यों हुआ, काश मैं पैदा होते ही मर गया होता, मेरा जीवन बेकार है, मैं कैसे घर में पैदा हो गया, कैसे पति के साथ आ गई, कैसी पत्नी मिल गई, कैसे बच्चे मिल गए। हमेशा क्या करते रहते कुछ लोग, हमेशा क्या करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो गलत बोलते रहते हैं। पर लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करेगा वो अपने ही प्राणों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। अब आप देख लीजिए, आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है कि नहीं। किसको अपने प्राण प्रिय है, आपको अपने प्राण प्यारे हैं कि नहीं है ना, प्राण प्यारे, क्या चाहते हो, प्राण प्यारे है कि नहीं है, जीना चाहते हो, अच्छा जीवन जीना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो बाइबल में क्या लिखा है, अपने जीभ की क्या कर ले, चौकसी कर। अपने मुंह की क्या कर लो, चौकसी कर लो भाई। अगर अच्छा जीवन देख, अच्छे दिन देखना चाहते हो, अच्छे दिन देखना चाहते हो, ये मैं वो वाली बात नहीं करी। कई बार जब हम सुनते हैं अच्छे दिन आएंगे, देखो मुझे नहीं पता अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, पर मैं इतना जानती हूँ, जिस दिन आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, नियंत्रण करना सीख जाएंगे, तो
लगाम डालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इस पर लगाम डाल दो। जब घोड़ा बैलेंस से बाहर होता है ना, घोड़ा जब बैलेंस से बाहर होता है तो उस पर क्या डाली जाती है? लगाम डाली जाती है और उसको क्या कर दिया जाता है? कस लिया जाता है। तो अपनी जीभ को भी 2026 में आप निर्णय ले लो कि ये जो जीभ है ना, इसको क्या करके रखना है? कस के रखना है, टाइट करके रखना है। अगर गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, पर गलत क्या है नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की क्या करता है? रक्षा करता है। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो गाल बजाता है, परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु जो गाल बजाता है क्या करता है? अब गाल बजाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करता है कि गाल बजा रहे। गाल बजाने का मतलब क्या है? जो बहुत बोलता रहता है, बक बक बक, जब देखो चालू रहता है। कई बार कुछ लोग क्या बोल देते हैं, अरे ये तो एफएम चालू हो गया है तो बंद ही नहीं हो रहा है, अरे इसका बंद करो भाई। कई बार बोलते हैं ना, एफएम क्या हो गया है। अगर घर में कोई ज्यादा बड़बड़ करने वाला होता ना तो परिवार के कई बार कुछ लोग उसको नाम दे देते हैं, अरे इस एफएम को चुप करो भाई, बंद करो, इसका रिमोट कहीं है तो दो भाई, इसका बटन क्या करो, इसका बंद करो भाई, है ना। क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या है, बहुत बोलते रहते, गाल बजाते रहते, बड़बड़ करते रहते, बड़बड़ करते रहते, बक 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 लगे रहते। और क्या लिखा है? हाँ, परंतु जो गाल बजाता है हाँ, उसका विनाश हो जाता है। ध्यान से सुनिए, परंतु जो गाल बजाता है, जो बक बक करता रहता है, जो हमेशा बड़बड़ करता रहता है, लिखा है वो अपना क्या कर लेते हैं? विनाश कर लेते हैं। ये सच बात है। क्या कर लेते हैं? वो अपना विनाश कर लेते हैं। इजरायली लोग मिस्र के अंदर से जब निकले तो जंगल में क्या कर रहे थे? बक बक कर रहे थे ना, गाली बजा रहे थे। वो जब देखो चुप होते ही नहीं थे कभी। अरे थोड़ा धीरज भी होना चाहिए, थोड़ा शांति भी रखो भाई। तुम्हारा जो अगुवा है, तुम्हारा लीडर है, वो मूसा है, उसे भी दिख रहा है पानी की जरूरत है, उसे भी पता है भोजन की जरूरत है। क्या उसे दिख नहीं रहा था? क्या उसे दिख रहा था? लेकिन फिर भी उनको क्या थी? उनको आदत थी क्या करने की? बुड़बुड़ाने की, कुड़ करने की। कभी परमेश्वर पर दोष, कभी मूसा पर दोष, कभी परमेश्वर पर दोष, कभी मूसा पर दोष। वो क्या करते रहते थे? बुड़बुड़ाते रहते थे। उनका बुड़बुड़ाने ने ही उनका जंगल में ही क्या कर दिया? नाश कर दिया। वो जंगल में ही क्या हो गए? ढेर हो गए। आपको दिख रहा होगा, मैं बोलता हूं, मैं तो बहुत गलत बोलता हूं। आप सोचते होंगे मैंने तो कितनी बार अपने आप को कोसा है कि मैं मर जाऊं, पर मैं तो आज भी जिंदा हूं। अरे आपको नहीं पता है, आपके शब्द आत्मिक जगत में कुछ बना रहे होते हैं। वो आत्मिक जगत में क्या कर रहे होते हैं? कुछ बना रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी उम्र घट रही होती है। आपको दिखेगा नहीं, आपकी हेल्थ खराब होने लग जाएगी, आप बीमार होने लग जाओगे। फिर पता है इंसान क्या हो? पता नहीं मैं बीमार क्यों हो जाता हूँ, पता नहीं मैं बीमार क्यों हो जाता हूँ, मैं जब देखो बीमार रहता हूँ, पता नहीं ये क्यों हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने अपने ऊपर गलत बोला हुआ है। और फिर पता है लोग, कई लोग तो क्या शिकायत करते, पता नहीं प्रभु को दिख नहीं रहा क्या, मैं इतनी बीमार हूँ, प्रभु पता नहीं मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। अरे प्रभु तो आपके बारे में सोचता है। उसने सोचा तभी तो क्रूस पर अपने आप को दे दिया। तभी उसने कहा मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब बारी तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अरे तुम्हारी जीभ के अंदर जीवन मृत्यु दे दी, और क्या चाहिए? समझ रहे? किसकी जीभ के अंदर? वहां नहीं लिखा है शैतान की जीभ के अंदर, वहां नहीं लिखा परमेश्वर की जीभ के अंदर, पर क्या लिखा है? जीभ के अंदर, तुम्हारी जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु क्या है? दोनों है। परमेश्वर ने अपने वश में नहीं रखा है। ये समझिए बात को। जीवन और मृत्यु दोनों किसके अंदर है? बोलो मेरी जीभ के अंदर है। बोलो मेरी जीभ के अंदर है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अब आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते। आपको पता चल गया ना जीभ के अंदर क्या है? जीवन मृत्यु दोनों है ना। याद रखिए, जो आप बोलोगे वही क्या है? वही घटेगा, वही होगा। अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो उसका दोष परमेश्वर को मत देना। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो माँ बाप को उसका दोष मत देना, पति को दोष मत देना, पत्नी को दोष मत देना, पासवान को दोष मत देना। इजरायली मूसा को दे रहे थे पर अपनी जुबान का सिस्टम समझ ही नहीं रहे थे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अब जिम्मेदारी
जिम्मेदारी किसकी है? बोलो मेरी। किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि किसकी जीभ के अंदर जीवन मृत्यु है? हाँ, आपकी जीभ के अंदर है। किसकी के अंदर है ना? आपकी के अंदर, आपकी जीभ के अंदर क्या है? तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? हाँ, बोलो बोलो। अरे अपनी जिम्मेदारी लेने में डरते क्यों? कई लोग जिम्मेदारी ले दूर भागते, नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। अरे नहीं, ये आपकी ही जिम्मेदारी है भाई। आप कितना ही भागो पर ये जिम्मेदारी आपकी ही है। आप ये मत सोचना ठीक है पासवान प्रार्थना करते हैं हमारी जीभ की जिम्मेदारी भी वही ले ले। नहीं, ये तो आपकी ही जिम्मेदारी है। अब आपको देखना है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार? अरे बोलो भाई, कमाल है, बोलो। हाँ, उसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए हमें 2026 में क्या लेना है? निर्णय लेना है कि मुझे अपनी जीभ का इस्तेमाल क्या है? सही करना है। हालेलुया, हालेलुया। परिवार में आज सच में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मसीह लोग है ना, परिवार में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनके स्वभाव के कारण, उनके शब्दों के कारण, उनके गलत बोलने के कारण वो चीजें घट रही होती है और उन्हें लगता है कि सब ठीक है, कुछ नहीं। पता नहीं उन्हें लगता है कि बस हमारी ओर से कुछ नहीं है, पता नहीं शायद प्रभु देरी कर रहा है, शायद प्रभु में कोई कमी है। प्रभु में कमी नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा सब कुछ क्या हो गया? पूरा हो गया। जो मेरा काम तुम्हारे लिए था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें अपनी जीभ का सही इस्तेमाल क्या है? करना। लिखा है जो अपनी जीभ जो अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या करना चाहता है? आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? आप हेल्थी जीवन जीना चाहते हैं? आप चाहते हैं 2026 में मैं घटी को ना देखूं? तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बोलने को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अब तक इस खारे में से इस सोते में से हो सकता है खारा पानी निकल रहा होगा, पर अब निर्णय क्या लेना है कि मेरे अंदर से क्या निकलेगा? सिर्फ मीठा ही निकलेगा, कड़वा नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आज आपको एक चीज और बता दूं मैं। आज आप कोई छोटा निर्णय नहीं ले रहे हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हो। कई लोग क्या सोचते हैं, सारी जिम्मेदारी किसकी है? पास्टर की है, पास्टर की पत्नी की है। जागो भाई पूरी रात, करो प्रार्थना, करो दुआ, रहो भूखे, करो भाई, हमारे पास्टर की जिम्मेदारी है। समझ रहे? इजरायली क्या कर रहे थे? जब भी प्यास लगी मूसा जी, जब भी भूख लगी मूसा जी, अरे भाई थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। समझ रहे हो? कई बार हमें क्या होता है, सब कुछ ऐसे ही हो जाए, बस झट से हो जाए। समझ रहे हैं? तो हमें अब ये क्या है? बोलो, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। हालेलुया। अब जब आप अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो ना, तो छोटा स्टेप नहीं ले रहे हो। जिम्मेदारी कोई छोटा स्टेप होती है? अगर कोई जिम्मेदारी आपको देता है, कोई भी जिम्मेदारी आपको कोई दे दे, तो वो जिम्मेदारी कैसे निभाते हो आप? उस जिम्मेदारी के प्रति हम क्या हो जाते हैं? चौकन्ने हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। अरे मम्मी ने बोला घर पे ध्यान रखना है, अलमारी का ध्यान रखना है, बेडरूम का क्या रखना है, ध्यान रखना, मम्मी ने बोला है। समझ रहे हो? तो क्या हो जाते हैं? चौकन्ने हो जाते हैं। ऊपर से मम्मी बोल के गई 10 रुपए टिप दूंगी बेटा, घर का क्या रखना, अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या हो जाते हैं? चौकन्ने हो जाते हैं। तो भाई आप लोग चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपको क्या मिली है? जिम्मेदारी मिली है। क्या मिली है? जिम्मेदारी मिली है। तो इस जिम्मेदारी को क्या करना है? ईमानदारी से निभाना है। क्या करना है? ईमानदारी से निभाना। देखिए, निभाओगे तो अपने प्राणों की रक्षा करोगे, नहीं निभाओगे तो आप समझ लो अब उसका उल्टा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? जो अपने जीव की क्या करता है? चौकसी करेगा, वो अपने ही प्राणों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। अपने ही प्राणों की। किसकी? अपने ही प्राणों को बचाओगे आप, अपने ही परिवार को बचाओगे। पर अगर चौकसी नहीं करोगे, ये बेलगाम घोड़ा कुछ भी क्या है? कुछ भी कर सकता है। जब घोड़ा बिल्कुल अपने उससे बाहर हो जाता है ना, तो वो कहीं भी क्या है? उथल-पुथल मचाता है। मचाता है कि नहीं मचाता है? कहीं पर भी चला जाएगा, खेतों में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कहीं भी लोगों को खतरा होता है ना। तो ये जीव जब है ना, आप में से जब बाहर होती है ना, इस पर लगाम क्या कर दो?
इस पर लगा दो भाई। आज 2026 में आज मैंने निर्णय ले लिया है, इस छोटी सी जीभ पर मैंने क्या डाल दिया है, लगाम डाल दिया। अब ये उतना ही बोलेगी जितना बाइबल बोलती है। हालेलुया। जितना वचन बोलेगा, जिस तरह वचन कहता है उसी तरीके से यह क्या करेगी, बोलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे दिन देखना चाहते हो, देखना चाहते हो ना, लंबा जीना चाहते हो, तो जीभ पर क्या कर लो, लगाम कस लो। क्या कर लो, लगाम कस लो। और बोलना किसके अनुसार है, गुस्से के अनुसार, सामने वाले व्यक्ति के अनुसार, किसके अनुसार, वचन के अनुसार। वचन जो मुझे कहता है ना, मैं वही क्या करूंगा, वही बोलूंगा। वचन मुझे प्रेम करने की कहता है तो मैं प्रेम से ही क्या करूंगा, बोलूंगा, नम्रता में बोलूंगा। हालेलुया। हमें किसके अनुसार बोलना है, वचन के अनुसार बोलना। मैं फिर कह रही हूँ, लंबी उम्र जीना चाहते हो, अच्छे दिन देखना चाहते हो, पर अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे, जब हम बोलेंगे नहीं, हाँ, जब हम अच्छा बोलेंगे। बोल तो इस्राएली भी रहे थे, चुप थोड़ी थे, गूंगे थोड़ी थे, कितना बोल रहे थे, पूरी जंगल की यात्रा में बकबक करते रहे और लिखा वही नाश हो गई। जीभ होना काफी नहीं है। बच्चा जब बोलने लग जाता है ना, अरे मुझे बोलना आ गया, मुझे बोलना आ गया, इतना ही काफी नहीं है। अरे बच्चा क्या बोलता है उस पर भी ध्यान दो। माँ बाप ध्यान देते कि नहीं देते। एक बार हमारे उधर क्या हुआ, एक बहन मुझे अपने कुछ बता रही थी अपने बच्चे के बारे में, और उन्होंने बताया कि जब उनका बच्चा छोटा था ना, बहुत छोटा था, जब उसने बोलना शुरू किया, क्या किया उसने, जब उसने बोलना शुरू किया तो घर का थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था, तो वहां पे कुछ ऐसे वर्ड यूज होते थे। तो उस बच्चे ने क्या किया, उन शब्दों को क्या करना शुरू किया, उसने पकड़ लिया। और एक दिन वो बच्चा जब बोलता है, शुरू में क्या बोलता है, तो तला के बोलता है ना, तो जब वो बोल रहा था तो उसने कुछ ऐसा वर्ड बोला, तो उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से बोला, बेटा इधर आ। तो जब उसको प्यार से बोला बेटा जो तूने अभी बोला है एक बार फिर से बोल के दिखा, तू बड़ा अच्छा बोल रहा है, फिर से बोल के दिखा। तो उसने जब दोबारा, उसने बोला क्या, बोला जो भी तूने बोला है उसको फिर से बोल के दिखा। बड़े प्यार से उसने पूछा, क्योंकि गुस्से से पूछती तो बच्चा नहीं बताता ना, डर जाता। और बड़े प्यार से उससे पूछा, तब उसने जब दोबारा रिपीट किया ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो उसको डांटा, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी किचन में गई, किचन में जाके लाल मिर्च निकाल के और एक चुटकी लाल मिर्च उसके मुंह पर रख दी, उसके मुंह में जीभ पर डाल दी। अब बच्चा तिलमिलाता रहा, बहुत देर तक रोता रहा, पर आपको बताओ एक उससे फायदा क्या हो गया, बच्चे ने दोबारा आज तक भी कभी गाली नहीं दी। समझ रहे, तो बच्चे को बोलना आ गया, अरे मेरा बच्चा बोलने लग गया, अच्छा है बच्चा बोलने लग गया, खुशी होती है, पर यह भी ध्यान रखना कि मेरा बच्चा बोल क्या रहा है। तो बोल तो इजरायली भी रहे थे, खाली बोलना काफी नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो आज के बाद 2026 में हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या है, अपनी जीभ का सही क्या करना है, इस्तेमाल करना, कुछ भी गलत क्या है नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।